हमारी भाषाएं अलग हैं, त्योहारों परंपराओं की अपनी अपनी सुगंध है। यही विविधता भारत की आत्मा है। इस विविधता को एक सूत्र में पिरोया एक दूरदर्शी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज उसी एकीकरण की भावना को आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वो हमारी आत्मा का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आइए अपने जिले में हो रही रन फॉर यूनिटी में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत बनाएं। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य अंश। माननीय प्रधानमंत्री स्टैच्यू फॉर यूनिटी पर सरदार पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ का होगा आयोजन। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो मामलों में कड़ी कारावास की सुनाई सजा। पुलिस मुख्यालय में मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल की बैठक में व्यापक चर्चा। और कदमतला में पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 8 बजे से गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसी स्थान पर कल सवेरे 8:15 से राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का भी आयोजन होगा। अंडमान निकोबार प्रशासन कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी सवेरे 6 बजे नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार से शुरू होगी और घंटाघर, बंगाली क्लब, नगरपालिका परिषद कार्यालय, अबरडीन बाजार होते हुए वापस नेताजी स्टेडियम पहुंचकर संपन्न होगा। प्रतिभागियों को कल सवेरे 5:30 बजे तक नेताजी स्टेडियम पहुंचने को कहा गया है। दौड़ कल सवेरे 6 बजे शुरू होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर से राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का आयोजन होगा। इसके लिए गठित जिला कोर समिति की बैठक कल उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता पदयात्रा के सुचारू संचालन के लिए कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। यह पदयात्रा अंडमान निकोबार प्रशासन और श्री विजयपुरम के माई भारत द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि दक्षिण अंडमान जिले में 2 प्रमुख पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहला कार्यक्रम 10 नवंबर को श्री विजयपुरम में आयोजित किया जाएगा, जो सेल्युलर जेल, स्विमिंग पूल, नारायण चौक, क्लॉक टावर, बंगाली क्लब,
लाइट हाउस जंक्शन, गांधी प्रतिमा, क्लॉक टावर और नारायण चौक से होते हुए नेताजी स्टेडियम पर समाप्त होगा। दूसरा कार्यक्रम 17 नवंबर को विम्बलीगंज में आयोजित किया जाएगा, जो बम्बूफ्लड स्कूल, स्टुअर्टगंज, मिनी स्टेडियम, विम्बलीगंज तक का मार्ग तय करेगा। बैठक में शिक्षा, खेल एवं युवा मामले सहित सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने सभी विभागों और एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी और प्रतिबद्धता की सराहना की और निर्देश दिया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से की जाए। सांसद विष्णु पदरे ने दक्षिण अंडमान जिले के लिए जिला विकास एवं निगरानी समिति दिशा के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु दिशा निर्देशों के तहत 7 व्यक्तियों को नामित किया है। सांसद की अध्यक्षता वाली दिशा समिति अन्य अधिकारियों, जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिति के निर्वाचित प्रमुखों और तिमाही में एक बार बैठक करने वाली समिति के नामित सदस्यों के साथ मिलकर जिले में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। समिति की बैठक कल सवेरे 10 बजे दक्षिण अंडमान जिला परिषद के हॉल में आयोजित की जाएगी। सांसद द्वारा मनोनीत सदस्य वंडूर ग्राम पंचायत प्रधान अधीर दास, कालीकट ग्राम पंचायत प्रधान यगम्बरम, गोविंद नगर ग्राम पंचायत प्रधान अजीत कुमार रॉय, सिपीघाट ग्राम पंचायत प्रधान ज्योति, छोलदारी ग्राम पंचायत प्रधान तपसी साहा, आरकेपुर पंचायत समिति सदस्य अनीता मंडल और सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय बालन है। उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला पुलिस ने नाबालिगों के खिलाफ दुराचार के 2 अलग-अलग मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत ऐतिहासिक सजाएं दिलाई है। 28 अक्टूबर को पॉक्सो के विषय न्यायाधीश सुभाजीत बसु ने 2 अपराधियों सोनू टिग्गा और प्रीतम बिस्वास को प्रत्येक को 20 वर्ष की कड़ी कारावास तथा 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पहला मामला बाराटांग पुलिस थाना में सोनू टिग्गा से जुड़ा था, जबकि दूसरा मामला कदमतला पुलिस थाना में प्रीतम बिस्वास का था। दोनों को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। कदमतला मामले की जांच एसआई मरियम ने तत्कालीन एसएचओ एसआई अब्दुल रहमान के नेतृत्व में की, जबकि बाराटांग मामले में एसआई शिल्पी सिन्हा ने एसआई सुरजीत भट्टाचार्य की देखरेख में जांच पूरी की। पुलिस अधिकारियों ने जांच टीमों की निष्ठा और पेशेवरता की सराहना की। विभाग ने जनसहयोग की अपील की। नागरिकों से संदिग्ध या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी साझा करने को कहा गया है। अंडमान निकोबार मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल की बैठक कल पुलिस मुख्यालय के सम्मेलन हॉल में पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मादक द्रव्यों के खतरे से संबंधित विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। हितधारकों ने मादक द्रव्यों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों का प्रस्ताव रखा। द्वीपों में मादक पदार्थों के संबंध में आपूर्ति में कमी, मांग में कमी और नुकसान में कमी लाने के लिए संयोगात्मक प्रयासों और समन्वित कार्रवाई के महत्व पर बल दिया। पिछली बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं के संबंध में संबंधित विभागों की अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित एक पावर पॉइंट प्रस्तुति नारकोटिक्स की पुलिस उपाधीक्षक योगिता शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों की सराहना करते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने द्वीप समूह में नशा मुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और क्षेत्र से नशीले पदार्थों के उन्मूलन के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने आने वाले मामले की जांच के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने और नशा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुविधाओं में सुधार पर भी जोर दिया। बैठक का समापन नशा मुक्त द्वीप समूह के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करने के सर्वसम्मत संकल्प के साथ हुआ। अंडमान निकोबार पुलिस ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग या तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना
एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन को फ़ोन नंबर 03192234216216 9531856080 या 112 पर संपर्क करके देने का आग्रह किया। तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक पासुम पोन मुथुरामलिंगम थेवर की जयंती के अवसर पर डॉलीगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष एन वेंकट रमना, प्रदेश महामंत्री जी परमशिवम, प्रदेश मंत्री एन के उदय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा पी योगेश और अन्य उपस्थित लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सब ठीक है ना दीदी? हाँ, तुम आयोडीन युक्त नमक तो इस्तेमाल करती हो ना? जैसे पहली बार आपने मुझे बताया था, मैं आयोडीन युक्त नमक से ही खाना बनाती हूँ। तब तो तुम्हें इसके फायदे भी मालूम होंगे। जी, आयोडीन युक्त नमक गर्भपात और शिशु को मौत से बचाता है और बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक विकास होता है और थायराइड की बीमारियों से भी बचाता है। हमें प्रतिदिन सुई की नोक के बराबर आयोडीन की जरूरत पड़ती है, जो आयोडीन युक्त नमक से पूरी हो जाती है। स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार, आयोडीन नमक ही हर बार। Our languages are different. Our festivals, traditions have their own fragrance. This diversity is the soul of India. Sardar Vallabhbhai Patel wove this diversity into the strength of unity. Today, Prime Minister Narendra Modi carries forward the same spirit of unity. भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वो हमारी आत्मा का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। On the 150th birth anniversary of Sardar Patel, let us join Run for Unity in large numbers in our districts and strengthen the spirit of Ek Bharat, Shresht Bharat. अंडमान निकोबार प्रशासन का पशुपालन विभाग द्वारा द्वीप समूह के युवाओं के लिए पोल्ट्री फार्मिंग को रोजगार सृजन के तौर पर बढ़ावा दे रहा है। इसी के तहत विभाग कदमतला के किसानों और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार प्रशासन का पशुपालन विभाग द्वीप समूह में पोल्ट्री फार्मिंग को संगठित और लाभदायक व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, रोग नियंत्रण उपायों और अनुसंधान सुविधाओं के चलते स्थानीय किसानों और युवाओं के बीच में बड़ा परिवर्तन आया है। जहां पहले मुर्गी पालन केवल छोटे या घरेलू स्तर पर सीमित था, वहीं अब यह संगठित उद्योग का रूप ले चुका है। इससे न केवल ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, बल्कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति से देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिली है। कदमतला के युवा विजय मलिक इसका एक सजीव उदाहरण है। उन्होंने पशुपालन विभाग की मदद से अपना पोल्ट्री फार्म स्थापित किया, जिससे न केवल उनका परिवार बल्कि कई अन्य परिवारों को भी रोजगार मिला है। मेरा नाम विजय मलिक, कदमतला अठारजी विलेज, और ये हमारा फार्म है अठारजी में, और चिकन सेंटर जो है वो बाज़ार में है, दुकान में है। और ये पाल के मतलब जो मुर्गी है सब पाल के 3-4 फैमिली भी चलता है यहाँ में, खाली मेरा नहीं, और भी दुकान में काम करता है वो उसमें भी है, और यहाँ का जो काम करता है वो भी है। फिर हमारा यहाँ का देखभाल जो करते हैं डॉक्टर लोग आते हैं, इस लोग भी देखभाल करके देते हैं। फिर उसका वैक्सीन, दवाई वगैरह जो भी चाहिए हमारा यहाँ का मेडिकल का थ्रू से मिल जाता है। शुरू किया है आपका ये 6 साल हो गया मेरा। हमारा गांव में ये नहीं थे,
हमारा गांव का ये तो पोर्टबिलर से मुर्गे सभी को लेके आके शादी ब्याह जो भी होता था यहाँ पर, तो वो सब चलता था, तो वही देख के फिर हमने यहाँ पर शुरू करा है। विभाग की ओर से उन्हें दवा, चिकित्सीय सुविधाएं और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी सहायता लगातार प्रदान की जा रही है। वेटनरी का सारा सुविधा ही मिलता है, जैसा आपका वैक्सीन वगैरह, फिर दवाई, कभी कुछ बीमारी आ गया डॉक्टर लोग को बुलाने से उन लोग भी आके देख के जाता है, जो भी है उसको ऑपरेशन वगैरह करके उसको चेक करते हैं कि क्या बीमारी है क्या नहीं है, सभी करते हैं। मार्केट यहाँ पे अच्छा ही है, लेकिन अभी बहुत जन है, खाली हम अकेले नहीं, अभी छोटा छोटा भी और बहुत जन खुला है, सभी का ही चलता है। आगे सर मेरे पास जगह नहीं है, जगह मिलेगा तो आगे सोचेगा, जगह मिल जाएगा तो हम आगे बढ़ाएगा इसको। इसी तरह अशोक मजूमदार भी एक सफल पोल्ट्री किसान के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने विभाग के सहयोग से अपना व्यवसाय स्थापित किया है और आज आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। मेरा नाम अशोक मजूमदार, कदमतला अटर्जी का। मैं ये 5 साल से ये काम करता, अभी फ़िलहाल मेरा लड़का ही करता। वेटनरी से भी बच्चा देता, लेके आता, कभी कभी पोलर से भी लेके आता, दवाई वगैरह सब कुछ वो यहाँ से ही मिलता, वेटनरी से। कोई भी तकलीफ़ होने से मैडम को जाके बोलता, मैडम हेल्प कर देता। ये शुरू में 300 तक था, 300 से शुरू किया था, 300 बच्चा। फिर उसका बाद आगे भी थोड़ा बढ़ाया, और वो साइड में भी एक घर है, उसमें भी अभी फ़िलहाल आपका 5 से 700 कुछ था। ये आपका साफ सफाई, आपका भूसी उसी गीला रहने से उसमें भी बीमारी आ जाता, सूखा भूसी डालना पड़ता, और गर्मी में फैन वैन चलाना पड़ता। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग का उद्देश्य न केवल उत्पादकता बढ़ाना है, बल्कि युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना भी है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करें। अंडमान निकोबार का पशुपालन विभाग अपने इन प्रयासों के माध्यम से बल्कि द्वीप के युवाओं को एक सशक्त भविष्य की दिशा में अग्रसर भी कर रहा है। पशुपालन विभाग ने बीते दिनों बकुलतला पंचायत के 16 लाभार्थियों को कंपोजिट लाइवस्टॉक फार्म बसंतीपुर से वनराज, चूजे, बतख के बच्चे और बटेर वितरित किए। वितरण का उद्देश्य द्वीपीय पर्यावरण के अनुकूल, मजबूत और उत्पादक मुर्गी नस्लें प्रदान करना था। लाभार्थियों को उचित टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करने और पशु स्वास्थ्य एवं कार्यक्रम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों और हफ्तों में किसी भी मृत्यु की सूचना देने की सलाह दी गई। पशु चिकित्सा कर्मचारियों ने सफल पालन पोषण में सहायता के लिए जैव सुरक्षा, आहार और रोग निवारण पर मार्गदर्शन प्रदान किया। डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर में कल अस्पताल की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एलिस की देखरेख में संवेदनशील आबादी के लिए एक निक्षय शिविर का आयोजन किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 30 से अधिक लाभार्थियों को एसटीएस बस द्वारा बाजोटा के दूरस्थ क्षेत्र से एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए लाया गया। इस गतिविधि का उद्देश्य संवेदनशील समूहों में संभावित टीबी मामलों का शीघ्र पता लगाना और समय पर निदान सुनिश्चित करना था। भारत सेवाश्रम संघ जंगलीघाट शाखा द्वारा आज और कल ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्वामी प्रणवानंद की 125वीं जयंती तथा संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जगदात्री पूजा आयोजित किया जा रहा है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जब माँ दुर्गा सृष्टि की दात्री के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतरित होती है। बंगाल में दुर्गा पूजा की भव्यता को जग प्रसिद्ध है, किंतु जगदात्री पूजा की अलौकिक शक्ति और आध्यात्मिक गहराई कम ही लोग जानते हैं। मान्यता है कि माँ जगदात्री ने महिषासुर के बाद उत्पन्न हुए करकटी राक्षस का वध किया था, जो अहंकार का प्रतीक था। जो भक्त श्रद्धा से माँ जगदात्री की पूजा करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और एकता बनी रहती है। यह पर्व न केवल धार्मिक है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और जीवन संतुलन का संदेश देता है।
সবাই একটা একটা করে চেঞ্জ করো আর একটা মোমবাতি হলে হতো সপরিবারের জন্য আমি যাবো। शंकर भगवान जी की, रामचंद्र भगवान जी की। तमेव विद्या জগদ্ধাত্রীর আরাধনায় আমরা এসে যেটা উল্টো দিক সেটা একটু শান্ত হয়ে বসুন। একই লেভেল আছে বললাম আগে, আর গল্প গুজবগুলো বাইরে গিয়ে করুন লাভের জন্য। নম নম দুবার আশীর্বাদ পাওয়া যাবে না। বিকাশ প্রসাদ প্রভু আমরা মা দুর্গা পূজার পরে মায়েরা সব লক্ষ্মী পুজোয় ব্যস্ত থাকেন, তারপরে কালী পূজা এলো, তারপরে ছট এলো, তারপরে মা জগদ্ধাত্রীর আরাধনায় আমরা বসে হই। দুর্গার আপনার নামকে বলা হয় দুর্গা পূজা, দুর্গা মানুষই আসলে তিনি দুর্গম নামে এক কালী হচ্ছে মা দেবী একটি রূপ, জগদ্ধাত্রী হচ্ছে মায়ের মা अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ग्रामीण आजीविका मिशन ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के सहयोग से सीडी ब्लॉक प्रातरापुर में नवनियुक्त कर्मचारियों, ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए एकीकृत कृषि क्लस्टर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। सत्र का उद्घाटन करते हुए ग्रामीण विकास निदेशक डॉक्टर अपूर्व शर्मा ने ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका संवर्धन, लचीलापन और आय विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण के रूप में एकीकृत कृषि के महत्व पर बल दिया। प्रतिभागियों को सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने और आईएफसी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राप्त ज्ञान को क्षेत्र में लागू करने के लिए प्रेरित किया गया। तकनीकी सत्रों का
संचालन मुख्य भूमि के संसाधन व्यक्ति बाबूराव द्वारा किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। पित्ताशय की पथरी, पेट दर्द का छिपा कारण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर टी मोहम्मद शमीम हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03-192-217-213 और 232-434 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन साई परिसर और मरीना पार्क के मनोरम समुद्र तट पर साई के केंद्र प्रभारी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक किया गया। इस आयोजन को अर्जुन पुरस्कार विजेता और रोइंग कोच जेनिल कृष्णन और केंद्र प्रभारी एवं फुटबॉल कोच मोहम्मद सादिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ साई के स्वच्छता शिविर क्षेत्र से शुरू होकर स्विमिंग पूल और नेताजी स्टेडियम से होते हुए मरीना बीच पार्क के प्रवेश द्वार तक जारी रही। दौड़ के अलावा साई परिसर में एक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। पर्यटन विभाग, भारतीय खेल प्राधिकरण और अंडमान वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पंजीकृत प्रमाणित कयाक गाइडों और प्रशिक्षकों के बीच एक रोमांचक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है। यह प्रतियोगिता 1 नवंबर को नॉर्थ बे में कयाक महोत्सव के दौरान आयोजित होगी। पर्यटन विभाग ने विजेताओं को प्रमाण पत्र और प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए 8,000 रुपये, 5,000 रुपये और 3,000 रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान करेगा। नॉर्थ बे, श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और अन्य द्वीपों के सभी पंजीकृत कयाक संचालकों व प्रशिक्षित कर्मियों एवं प्रतिभागियों को अपना व्यक्तिगत फ्लोटेशन डिवाइस और पैडल लाना आवश्यक है। 1 नवंबर को नॉर्थ बे में कयाकिंग गतिविधियां भारी रियायती दर पर पर्यटकों और आगंतुकों तथा आम जनता के लिए 400 रुपये प्रति व्यक्ति व पर्यटकों के लिए 35 से 45 मिनट की सवारी के लिए पूरे दिन उत्सव के हिस्से के रूप में उपलब्ध होगी। कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण निःशुल्क है। मोबाइल नंबरों 9434290132 और 9531956474 पर संपर्क कर फॉर्म प्राप्त करने को कहा गया है। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर कल 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चल सकती है। मछुआरों को हिदायत दी गई है कि वे समुद्र में जाते समय सावधानी बरतें। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर सरदार पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ का होगा आयोजन। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो मामलों में कड़ी कारावास की सुनाई सजा। पुलिस मुख्यालय में मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल की बैठक में व्यापक चर्चा। और कदमतला में पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।